हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग भाई? सारे लोग बढ़िया ना? बिल्कुल मौज में। तो दिवाली के बाद आई थिंक आज मेरी पहली क्लास है, तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट बढ़िया होंगे। एक बार भाई फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाइए, फिर करते हैं क्लास की शुरुआत। गुड आफ्टरनून सबको। आवाज आ रही सबको प्रॉपर तरीके से? हाँ भाई, मेरा क्लास नहीं चल रहा है। क्लास नहीं चल रहा है तो बच्चा लाइव कैसे हो तुम बताओ? अगर क्लास नहीं होता तो हम लाइव कैसे होते हैं, है ना? ओके। बस बच्चा 1 मिनट का टाइम दे दो। चलो भाई, फिर कर रहे हैं क्लास की शुरुआत। इसे ये तो प्रिंट निकल जाएगा भाई। ये वही वाला तो मैं आपको टाइप करवा रहा था, याद है कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन सबको, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा था और हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था लगभग 15 क्वेश्चन। ठीक है, इसके आगे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 के आगे। ध्यान से देखना, 15 क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 आप डिस्कस करने। तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। चलो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से भाई। ये क्वेश्चन देखो मेंस का है 2018 का, 2018 मेंस का क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है पिछले साल ए और बी के आय का अनुपात 4 और 3 था। पिछले साल और वर्तमान आयु के व्यक्तिगत आय का अनुपात 3, 4 और 5 और 6 है। ध्यान समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था और बहुत ही कम लड़कों से क्वेश्चन सॉल्व भी हुआ है। ठीक है, ध्यान देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
लिखा था ए और बी की आय का अनुपात 4 और 3 है, ठीक है। यानी ए और बी की अगर मैं रेशियो की बात करता हूं यहां पे, तो ए और बी के जो आय का रेशियो है ना, ये आय का रेशियो कितना है, 4 और 3 का अनुपात है इस साल का। लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत देखूंगा तो व्यक्तिगत अनुपात 3 और 4 का था, यानी कि पर्सनल अगर मैं इसका देखूंगा तो इसका अनुपात 3 और 4 था, और इसका अनुपात अगर मैं देखूंगा तो आपके पास ये 5 और 6 है, ठीक है। कितना है, 5 और 6 का अनुपात है अगर मैं ए और बी को पर्सनली देखता हूं तो, ठीक है। आगे देखो दे रखा है कि वर्तमान वर्ष के लिए कुल आय 8,04,000 रुपए है, ठीक है। प्रेजेंट के लिए अगर मैं बोलूंगा तो प्रेजेंट में जो आपकी इनकम है ये आपके पास है 8.04 लैक्स, ठीक है। 8.04 लैक्स है ये, 8.04 लैक्स रुपीज है। आगे आपको दे रखा है कि पिछले वर्ष बी की आय क्या थी, आपको ये बताना है। पिछले साल बी की आय क्या थी, आपको ये आय क्या थी ये बताना है। देखिए अब यहां पे बच्चा ये समझना है कि हमें काम करना है, हमें यहां पे गैप मेंटेन करके रखना है। क्या करना है, गैप मेंटेन करके रखना है। जैसे मान लीजिए 3 और 4 का अनुपात था, यानी ये 3 आपका 4 है और ये 5 आपका क्या था, 15 था। हमें क्या करना है, हमें इसको बराबर करके चलना है, क्योंकि बराबर नहीं होगा तो बात यहां पे नहीं बन पाएगी, ठीक है, लास्ट ईयर और अभी की तुलना में। यानी अगर मैं देखूंगा ये 3 का मान 4 है तो इससे बात नहीं बनेगी हमारी, है ना। या तो मैं एक काम कर लेते इसको सीधे सीधे 3 का ऐसा टेबल लेते जो 42 में चला जाए, तो हम इसको 14 गुना कर दिया, हमने क्या किया, इसको 14 गुना कर दिया, ठीक है। 14 गुना करने का मतलब ये हो जाएगा आपके पास में कि 14 गुना उसको भी करना पड़ेगा मुझे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56 आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको क्या किया, ठीक है, 5 का कितने में 30 आएगा, तो 6 करने गुना कर देंगे तो 30 आ जाएगा, और यहां पे कितने का गुणा कर दिया, तो यहां पे 6 का गुणा करना पड़ेगा तो 36 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो यानी कितना आएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। तो 40 और 30 कितना हो गया, 72 हो गया भाई, है ना। बोलिए कितना आ रहा है, 2.7। ऐसा देख के थोड़ी बताया जाता है जैसे तुम लोग आंसर कर रहे हो, हाँ, ऐसा देख के थोड़ी बताते हैं आंसर जैसा तुम देख के बता रहे हो। पहले सवाल को पढ़ो। देखिए अप्रोक्स नहीं, अप्रोक्स नहीं आएगा भाई, एग्जैक्ट ही आंसर आएगा, अप्रोक्स थोड़ी आ जाएगा ऐसे। देखो ठीक है, एक काम करो जरा, इसका ना ऐसा करो, इसको आपके पास ऐसे रेशियो दे रखा था ना, आप ना इसको एक काम करो जरा, आप इसको ऐसा हटाओ, आप इसको ऐसा हटाओ भाई। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, ठीक है, 60 और 45। एक काम करते हैं जरा, हम इसको अगर मैं 15, देखो 5 इंटू 3, एक काम करो जरा, इसको ऐसे मैनेज कर लो भाई, 5 इंटू 3 15 से मल्टीप्लाई यहां कर दो, ठीक है, और 15 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 60 और यह आ जाएगा 45, ठीक है।
इसका फायदा हो जाएगा कि भाई 60 और 45 का रेशियो बाद में था, यानी 3 का मान 60 है तो हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, 20 गुना है तो 5 का मान 9 × 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, 9 × 6 54, तो 60 और 45 कितना हो जाएगा आपके पास में, यहां से हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो आपके पास देखिए कितना है, 80 और 54 की वैल्यू आपको दे रखा है। वर्तमान साल के लिए कुल कितने की है, 8.4 है, तो 8 और 5 हो गया कितना, 14, यानी आपके पास में हो जाएगा 144 यूनिट का मान आपको दे रखा है 8.04। और आपको निकालना कितने की है भाई, देखिए आपको निकालना यहाँ पे क्या है कि बी की पिछले वर्ष में आय कितनी थी भाई, तो बी की पिछले वर्ष की आय कितनी थी, तो 45 थी आपके पास में, कितनी थी, 45 यूनिट का मान निकालना है, तो 45 यूनिट का मान निकाल लेना, आ जाएगा 8.04 अपॉन में आ जाएगा 144 और इंटू में कितना आएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 का टेबल कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा, या फिर 9 का टेबल 5 बार, 9 का टेबल आ जाएगा 16 बार। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2.07 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझना कैसे है, अप्रॉक्स नहीं आएगा, ये आएगा 2 पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, 2.7 आएगा, 2.7 lakhs आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको देखिए समझना कैसे है, समझना इस तरीके से बच्चा, देखो हमें क्या करना है, ये 4 और 3 का रेशियो था, तो हमें सबसे पहले 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15। ठीक है, तो 5 3 का एलसीएम 15, तो 15 से यहां भी गुणा, 15 से यहां गुणा, तो कितना आ गया, 60 और 54, यानी 3 का मान 60 है तो 20 गुना है, तो 4 का मान कितना होगा, तो ये भी 20 गुना होगा, क्योंकि 80, क्योंकि 3 4 का रेशियो भी तो मेंटेन करना है। 5 की वैल्यू 45 है, 9 गुना है, तो 9 × 6 कितना आएगा, 54 आ जाएगा। तो 80 + 54 कितना, 144 यूनिट का मान दिया था, 45 का मान पूछा था आपसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप ये वाला हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, 2018 का ही। लिखा हुआ है कि x को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है कि भाई AB का रेशियो, AB का अनुपात 6:7 है, BC का अनुपात 3:2 है। तो AB का रेशियो आपके पास है यहाँ पे 6 और 7 है, और BC का रेशियो आपके पास है 3 और 2 का अनुपात है। तो यहां पे देखो ABC का रेशियो निकालेंगे तो 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और हो जाएगा 14। ठीक है, आपके पास दे रखा AC का अंतर 540 है, तो AC का अंतर कितना दिख रहा है, 4 का, तो 4 बराबर कितना है, 540 है, 1 बराबर कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 135 आ जाएगा, 1 बराबर 135 आ जाएगा। तो x का मान पूछा है कितना होगा, तो x का मान भाई कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लेना, यहां से कितना हो जाएगा, देखिए 20 30 और 40, 8 4 12 1 13, यानी 53 यूनिट का मान बताना था, तो 53 का मान क्या हो जाएगा, 53 इंटू में 135 हो जाएगा। ठीक है, 13 इंटू 5 हो जाएगा 65, यानी 5 इंटू 3 15, लास्ट में आना कंफर्म है। 135 का मतलब हो जाएगा आ जाएगा 265 आ जाएगा 50, यानी आ जाएगा ऐसा ये वाला। ठीक है, 7155 इज द राइट आंसर। 80 + 54 बिल्कुल 134 आ जाएगा, आपके पास पिछले क्वेश्चन का था ना वो। अब ये जो क्वेश्चन आपके पास, मैंने इसका आंसर आपको बताया, बताओ ये क्लियर हुआ क्या नहीं। इसमें क्या करना है भाई, AB का रेशियो आपको पता है 6:7 का है, BC का रेशियो 3:2 का है, इनका मिक्स रेशियो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, यहाँ 7 है तो 7 यहाँ पे, 6 × 3 18, 7 × 3 21, 7 × 2 14, अंतर कितने का था, 4 का, 4 का मान 540 है, 1 का मान आएगा 135, टोटल जोड़ेंगे 153 आएगा, 53 का मान हमें निकालना है। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन वाला, ये वाला आसान है। चलो ये बताओ भाई, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। हाँ, लिख रखा है कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं, जब उनमें से 13 घटाया जाता है। ठीक है, जब प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है तो नई संख्या 10 और 21 के अनुपात में हो जाती है। तो देखिए क्या है, तो 3 और 5 के अनुपात में, यानी मैंने मान लिया 3x है, इसमें से 13 घटाएंगे, और आपके पास है 5x, इसमें से 13 घटाएंगे, तो आपका बन गया ये 10/21 बन गया। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 63x हो जाएगा, माइनस 260 आ जाएगा 273, माइनस कितना आएगा 50x हो जाएगा, माइनस का 130 हो जाएगा, यानी आपके पास आएगा 13x की वैल्यू आपके पास आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा ये 140, 13 × 260 हो जाएगा और 273 हो गया। ठीक है, इधर जाएगा तो 130 माइनस जाएगा तो 140 बचेगा ये,
143 आएगा। तो x का मान कितना आ गया, 11 आ गया भाई। यानी आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। यदि मूल संख्या में आपको दे रखा था 15 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा, तब x का मान 11 आ गया। तो मूल संख्या कितनी है, तो 11 इंटू 3 कितना है, 33 है, ठीक है। और 11 इंटू 5 कितना है, 55 है। 15 जोड़ने पर अनुपात पूछा था, 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में 48 हो जाएगा, और आ जाएगा कितना 60 और 70 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से कैंसिल करेंगे 24 आएगा, और बटे में कितना आएगा 35 आ जाएगा। तो 24 बटे 35 इज द राइट आंसर, ठीक है। 24 बटे 35 इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, क्लियर है ना। ओके 24 35, हाँ बिल्कुल भाई जितेंद्र, 2 से आपने भाग नहीं दिया ना, भाग कर लेना आ जाएगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है भाई, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 22 आपका, क्या भाई आया 48 24, ओके भाई। कहा यार, राम राम से तो करवा रहा हूं यार, कहां से। देखिए अब यहां पे पता है इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है। ये जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, जैसे ए बी बी सी सी ए 7 6 5 दे रखा है, इसमें आपको क्या दे रखा है कि भाई ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, ये आपको दे रखा है 7 रेशियो 6 रेशियो 5 दे रखा है। आगे आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी 27 है,
a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको दे रखा है 27 आपको दे रखा है। आपसे बोला है कि 1/a, ठीक है, प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन बच्चा करना है ना, सबसे पहली अप्रोच। ठीक है, आ गया। देखिए आप एक काम करो, जरा सबको जोड़ो पहले, 7 5 12 6 18। ठीक है, क्या आ गया 18। तो ये 18 यूनिट होगा, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस सी 3 बार जुड़े हैं, तो यानी के पास आएगा ये कुल मिलाकर के कितना आएगा भाई, सबको जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ आपके पास आएगा a प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, तो 18 आपके पास आ जाएगा यहां से, है ना। तो a प्लस बी प्लस की वैल्यू कितनी है 27 है, ये यूनिट है भाई, क्या है यूनिट है। तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, तो 2 इंटू में 27 और अपॉन में कितना 18। तो 2 से कैंसिल करेंगे 9 और 9 का आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा कितना 18 का 27 इंटू 2 54, 18 इंटू 3 54 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 आएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 3। अगर एक यूनिट का मान बच्चा 3 है, ठीक है, तो एक का मान 3 है यहाँ पर, सबसे पहले देखना है तो a प्लस बी कितना होगा यहाँ से, तो a प्लस बी का मान कितना आएगा 7 इंटू 3 21 हो जाएगा। अगर 21 है तो c का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर हम b प्लस सी की बात करेंगे 6 यूनिट है, 6 इंटू 3 18 हो गया, तो a का मान कितना आएगा 9 आ जाएगा। अगर c प्लस a की मैं बात करूं तो आपके पास 5 है, तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, आपको चाहिए यहाँ पे 1/6 रेशियो 1/9 रेशियो 1/12, तो इनसे उनका कितना आएगा 36 आएगा, 6 हो गया, 4 हो गया और 3 हो गया, 6 4 3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 4 3 करेक्ट आंसर आएगा। 6 4 3 बच्चा, 3 4 6 गलत है। ठीक है, 3 4 6 नहीं आएगा। ठीक है, 6 4 3 हमारा आंसर आएगा, सॉरी 4 3 6 4 3 6 आ रहा है। a प्लस बी का मान आपके पास है 7 यूनिट था, ये तो दे रखा था ना, 7 6 5 है 1/, अच्छा रेशियो पूछा, सॉरी 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 सॉरी, ये प्लस नहीं पूछा था, यहाँ पे रेशियो पूछा इनका। a की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगा ना, पहले हमने यहाँ गलती कर दी भाई, आ जाएगा 1/12 आ जाएगा, यहां से आपके पास आएगा b आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 1/9 रेशियो 1/12 रेशियो 1/6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल 4 3 6 वाले करेक्ट हैं। 4 3 6 वाले करेक्ट है भाई। ठीक है, ये 4 3 6 भी हमारा आंसर आ रहा है, 4 3 6 वाले तो करेक्ट हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भाई, ये क्वेश्चन देखना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 23 नंबर सवाल, सवाल नंबर 23 आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा आराम से। ठीक है दिलीप यादव, हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता तो 25 लोग कम चुने जाते। ठीक है भाई, देखो अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना,
लिखा हुआ है कि सिलेक्ट और नॉन सिलेक्ट का। देखो सबसे पहले यहां पे देखिएगा, सबसे पहले देखो यहां पे सिलेक्ट हो गए आपके पास में, और यहां पे जो अगर मैं सिलेक्ट को मान लेता हूं, चलो भाई 2x है, और जो हमारे नॉन सिलेक्ट है, जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उसको मैंने चलो x मान लिया, ठीक है, x हो गया। तो यानी हमारा इसका मतलब ये होगा कि टोटल 3x लोग थे। टोटल कितने थे? 3x लोग थे। तो बोला आपसे कि अगर 50 लोगों ने कम आपके आवेदन किया होता, 50 लोग कम होता, इसका मतलब होता कि 3x माइनस 50 टोटल होता, ठीक है, 3x माइनस 50 टोटल होता। और बोला गया है कि भाई 50 लोग, ठीक है, 25 लोग कम चुने जाते हैं, ठीक है, यानी कि 25 लोग कम चुने जाते हैं। यानी इसमें से क्या होता है कि जो आपके सेलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, वो क्या हो रहा है, 25 लोग कम चुने जाएंगे। तो यानी कि अगर मैं देखूंगा सेलेक्ट लोग कितने हैं भाई, तो सेलेक्ट लोग कितने हो जाएंगे, तो सेलेक्ट हो जाएंगे आपके 2x में से 50 मुझे घटाना पड़ेगा। तो आपके नॉन सेलेक्ट कितने हो जाएंगे, यहां से अगर हम देखेंगे कि भाई नॉन सेलेक्टेड लोग कितने हो जाएंगे आपके पास में, तो ये आपके पास हो जाएंगे कि भाई अब x माइनस 50 आपके पास बचेगा। इससे इसको अगर हम घटाएंगे तो x माइनस 50 लोग हो जाएंगे पहले से ही, और 25 लोग जो आपके सिलेक्ट हुए हैं कम होते तो इधर आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यानी आपके पास आएगा x माइनस का 25 हो जाएगा। तो इनका रेशियो आपको दे रखा है, रेशियो दे रखा आपका कि 2x माइनस का 50 अपॉन में आपको दे रखा x माइनस 25, ये बराबर आपको दे रखा 9:4 दे रखा है। बस इसी को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी दिख रहा है ना क्लियर? आपके पास कितना आ जाएगा, 8x माइनस का कितना 200 बराबर आ जाएगा 9x माइनस का कितना 225 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 25। x का मान अगर 25 है हमारे पास में, तो टोटल कितने लोग हैं 25 इंटू 9 कितना होता है 225 होता है ना, 125, 25 इंटू 4 कितना 100 होगा ना यहाँ पे। x बराबर 125 आएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे 375 लोग टोटल हो जाएंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ बताओ जरा, इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ एक बार, सभी को आया समझ में कि नहीं? बताया था कि पॉलिटी में आप बोलो भाई 200 होगा बिल्कुल, 8x माइनस का 200, अच्छा एक मिनट को 2x माइनस 50 है, 50 इंटू, ठीक है, हाँ यार ये तो ठीक है, तो 9x हो जाएगा, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 25। नहीं नहीं क्या, तो तुम सही रहे हो।
एक मिनट को 2x माइनस का 25 है ना यहाँ पे, एक मिनट को ये तो गलत हो रहा है, यहाँ पे 2x माइनस का 25 है भाई। ये 25 है, हमने 50 लिखा ना, ये 25 है। अब ठीक है ना, 25 लोग कम चुने गए थे ना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है कि कितने कम लोग चुने गए थे भाई, 50 लोगों ने कम आवेदन किया होता तो 25 लोग कम चुने जाते, तो यहाँ पे सिलेक्ट कितने होंगे, 2x माइनस 25 होंगे भाई, ठीक है। और कितने पहले थे, इसमें से अगर हम इसको घटा के देखेंगे तो आपके पास ये बचना चाहिए था बस, ठीक है भाई। ऐसा देखेंगे नॉर्मल, देखो आप, ये हो गया आपके पास टोटल, इनमें से इसको घटाएंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे x माइनस का 25 आ जाएगा। इनका रेशियो आपको दे रखा है 9:4 बस। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन आपको बोला था इन दोनों का, ये तो निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। ये वाला बताओ भाई, ये प्लेन वाला क्वेश्चन बताओ, ठीक है। प्लेन वाला क्वेश्चन बताओ 26 नंबर, चलो इसको बताओ जरा 26 नंबर। ऑप्शन में नहीं दे रहा, ऑप्शन मैंने हटा दिया, चलो ऑप्शन मैंने 4 हटा दिए। चलो इसके ऑप्शन मैंने हटा दिया, बताओ जरा। लिखा युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5 और 3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन हमारे नष्ट हो गए। अब अनुपात 2 और 1 का हो गया। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या आपको बतानी कितनी होगी, चलो बताओ। चलो बताओ जरा आंसर इसका।
चलो बताइए। बताओ भाई क्या आएगा इसका। 2000। देखिए पहले कितना था आपके पास, 5 और 3 का अनुपात था, तो देखो मैंने मान लिया 5x हो गया, ठीक है। 1000 टैंक आपके नष्ट हो गए, तो यानी 5x में से क्या करना पड़ेगा, 1000 मुझे माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपके पास में क्या 3x है, इसमें मुझे 800 माइनस करना पड़ेगा, और ये अनुपात कितना हो गया, 2:1 हो गया। तो आपके पास आ जाएगा 5x माइनस का 1000, और ये बराबर हो जाएगा आपके पास में 6x हो गया, भाग गया माइनस का 1600, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा 600। अब x का मान अगर 600 है, ठीक है, तो पहले प्लेन कितने थे, 5 यूनिट था, यानी 5 का मतलब कितना था, तो आपके पास 3000 थे, 3000 में से 1000 नष्ट हो गया, तो कितना बचा, 2000 बच गया भाई। तो 2000 हमारा क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर आता 2000। बस चलो अब आप बता दो भाई, ये वाला क्वेश्चन बताइए, थोड़ा बढ़िया से लेवल का क्वेश्चन बताते हैं, आपसे पूछते हैं हम। चलो कॉइन वाला आपसे बहुत बोलते हो ना क्वेश्चन, ये कॉइन वाला क्वेश्चन बताओ जरा। हाँ ये कॉइन वाला क्वेश्चन बताओ जरा, ये कॉइन वाला। चलो भाई, ओके सचिन जी, गुड आफ्टरनून भाई, क्या हाल चाल है। बताओ भाई, देखो एक आपके पास में पर्स में 34.5 रुपए थे, आपको दे रखा है इनका जो अनुपात था 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे का अनुपात कितना था, 6, 9, 10 रुपए। तो भाई 1 रुपए के मुझे बताओ जरा, 1 रुपए के अगर 6 सिक्के होंगे कितने रुपए बनेंगे सर, 6 रुपए बन जाएंगे, ठीक है। प्लस अब देखो 50 पैसे के अगर 9 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे, 4.5 रुपीज बनेंगे, ठीक है। प्लस अगर 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो 1 रुपए बनेगा, तो इसका जो यूनिट होगा वो आपको दे रखा है कितना, 34.5 दे रखा है, यानी के पास कितना आ जाएगा, 6 4 10 3, 6 4 10 1 11, 11.5 यूनिट का मान कितना है, 34.5 है, तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 3। अब एक यूनिट का मान 3 है, तो बोला है कि 10 पैसे के कितने सिक्के थे भाई, तो 10 यूनिट का मान पूछा था, तो 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा भाई, तो 30 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अब कोई भी बच्चा कॉइन वाले क्वेश्चन का भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि मैं कितनी बार करा चुका हूं आपको इस टाइप के क्वेश्चन, तो कॉइन वाला बच्चा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ये हो जाएगा कॉइन का क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई, ये नीचे वाला। लिखा हुआ है कि 3, 2, 5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनके वर्गों का योग 1862 है भाई। तो हम क्या करेंगे, जैसे 3, 2, 5 है, तो आपके देखो इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसको मैंने मान लिया 3x है, इसको मैंने मान लिया 2x है, एक 5x हो गया,
ठीक है, यही तो है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9, 9 4 13, 13 और 25 कितना होता है 38, तो 38 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है 1862 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आपके पास आएगा 38 का भाग करेंगे तो 38 का 5 गुना होता है 190, तो 4 बार चला जाएगा, ये 4 जाएगा 120 और 52, 152 हो जाएगा, 342 आ जाएगा। 342 का मतलब हो जाएगा 38 का कितने गुना, 9 गुना। ठीक है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर का मान 49, एक्स बराबर कितना आएगा 7। अब एक्स का मान 7 आएगा तो बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी, तो एक आपके पास आएगा 7 × 2 कितना आएगा, 14 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 14 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन है, इतने भी आसान नहीं है। बट हम अगर पहली संख्या निकालते तो कितना आ जाता, 7 × 3 कितना आ जाता, 21, दूसरी निकालते तो कितना आता, 14 आता, और तीसरी निकालते तो कितना आता, तो आपके पास आता 35 आता। ठीक है, तो आपके पास बीच वाली संख्या बोली थी तो 14 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। चलो इसको बताओ भाई, ये वाला क्वेश्चन आपके पास है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपके पास में देखिए, एक स्कूल आपके पास कोई भी है, ठीक है, एक स्कूल है जिसमें आपको दे रखा है कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है, 3 और 2 है। ठीक है, तो आप एक काम करो जरा, जैसे आप किसको मान लो 3 और 2 का अनुपात है, जिसको मैंने मान लिया 60 है और 40 है, 60 40 का मतलब 100 हो जाएगा, हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, आगे बोला है कि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, कितने प्रतिशत स्टूडेंट ऐसे जिनको नहीं मिलती है, तो स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाले कितने हो जाएंगे, तो भाई 60 का देखो ध्यान से, तो बॉयज हो गए 60, 60 के कितने परसेंट, 80% को नहीं मिलती है। ठीक है, प्लस आगे देखेंगे तो कितने हो गए, 25% लड़कियां हैं, तो 40 के 75% को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, और टोटल कितने आपके पास हैं, तो परसेंट निकालना है, अपॉन में 100 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 80 का 60% कितना हो जाए, 60 का 80% 48, और इसका आ जाएगा 30। ठीक है, फिर 100 करने की जरूरत ही नहीं हमें। ठीक है, ये 60 हो गया तो हमारे पास आ जाएगा 48 और प्लस आ जाएगा 30, यानी 78% लड़के 78% लोग ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस टाइप के पैटर्न को हमें ऐसे ही करना होता है। ये सारे क्वेश्चन देख रहे हो, मेंस के क्वेश्चंस हैं, प्री के भी नहीं है, मेंस के हैं। अब समझ आया सर, ओके। चलिए आगे देखते हैं, मैं भी आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है ना वो करवा रहा हूं। ठीक है, चलो जैसे ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कलर वाला क्वेश्चन भी, कि सर नीले और पीले रंग के कलर में नीले और पीले का 4 और 3 का प्रयोग है। देखिए
इसमें क्या होता है आपके पास में, जैसे आपके पास मान लो एक सर्कल है, मैं ऐसा नॉर्मली आपको बना के समझा रहा हूं, ठीक है। ये एक आपका सर्कल है, इसमें आपको दे रखा नीले और पीले का, यानी आपको दे रखा है ब्लू और येलो का जो अनुपात है, ठीक है, वो आपको दे रखा है 4:3 है, ठीक है। और जो ऊपर का हिस्सा मैंने इसको दो भाग में बांट दिया, ऊपर वाले हिस्से में जो अनुपात आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 2 और 3 का अनुपात है, यानी इसमें ब्लू और येलो का अनुपात कितना है, ये आपके पास अनुपात है 2:3 है, ठीक है। नीचे आपके पास दे रखा है ब्लू और येलो का अनुपात किस अनुपात में होगा, यहां पे बताना है। यहां पर ब्लू और येलो का रेशियो पूछा है, किस अनुपात में होगा। देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का पता है सिंपल सा तरीका यही है। इसको करने का तरीका यही है कि भाई देखो, ब्लू और येलो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 7 हो गए, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया आपके पास में, 3 और 2 टोटल कितना हो गया, 5। तो हम एक काम करते, जरा 7 और 5 का एलसीएम लेते हैं 35, और 35 का 2 गुना करके 70 बना देते हैं। 70 इसलिए मैंने बनाया कि टोटल मैंने 70 मान लिया, ठीक है। हमने क्या किया, टोटल को मैंने मान लिया 70। अब देखिए टोटल आपके पास कितना होगा, 2 गुना इसलिए किया कि 35 ये है, 35 इसको भी बना दिया हमने, ठीक है। 70 हो गया। 70 का मतलब ये है कि अगर टोटल 70 है तो ये कितना होगा, 40 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 35 इसका इसको मिला है, भाई 35 इसको मिला है, तो 2 और 3 अनुपात में 5, यानी ये आपका ब्लू कितना होगा, फिर 14 हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब ब्लू टोटल 40 था, 21 40 में से 14 यहां चुका, तो ब्लू कितना बच गया, 26, ठीक है। और ये 21 यहां चुका तो कितना बच गया, 9, तो 26 और 9 का अनुपात बचेगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 26 और 9 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये देखो ऑप्शन नंबर आपका आंसर भी सी ऑप्शन है। एक बार जरा ध्यान समझ लो भाई, हमें क्या करना होता है, टोटल हम लोग कैसे मानते हैं भाई, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 4 और 3 है तो टोटल 7 मान लिया मैंने, 2 और 3 कितना, 5, 7 और 5 का एलसीएम 35 और 2 गुना करके 70, क्योंकि 35 इसको हमें देना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए 40 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 3 7 है, 7 का मान अगर हमने कहा 70 है, कितने गुना, 10 गुना, ये 40 और 30। अब यहां पे देखो 35 हिस्सा इसके पास आएगा, 70 टोटल है ना, तो 35 इसके हिस्से में आएगा, 35 इसमें आएगा। अब 35 को क्या करोगे, 2-3 भाग में बांटोगे, 14 ये हो गया, 21 हो गया। ब्लू टोटल कितना है, 40 है, 40 में 14 यहां, तो 26 यहां बच गया, और आपके पास 30 है, 30 में 21 यहां पे, 9 यहां बच गया, तो 26 और 9 का रेशियो होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर बाकी आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, मुलाकात करेंगे अगली क्लासेस में आपसे। इसका पीडीएफ तो सबके पास होगा भाई, है ना, अपलोड तो करवा दिया था मैंने इसको। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।